ए पहचाने सुख उपजे सनमंद धन्य अंकुर। महामत सो गुरु कीजिए जो यूँ बरसावे नूर, जो यूँ बरसावे नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 14 किरंतन ग्रंथ का और प्रकरण शुरू होता है धनी न जाए कि न को धूत्यो जो कीजिए अनेक धूतार। और इस प्रकरण को कल हम लोगों ने प्रसंग को थोड़ा सा श्रवण किया और महामती प्राणनाथ जी ने उन अनेक प्रकार के साधना करने वालों को एक प्रकार से खंडन भी है और उसको पूरी तरह खंडन न कहते हुए कि उनका एक प्रकार का सुझाव भी, क्योंकि हर चीज़ की अपनी शुरुआत और उसका लक्ष्य होता है। तो सीढ़ी में रुकना ये कोई यात्री नहीं है। यात्री का मतलब है कि यात्रा को पूरा करें। तो साधना के क्रम में आत्मा परमात्मा का जो संबंधीय जो प्रेम है उसको प्राप्त करना जीव का परम लक्ष्य परम कर्तव्य है। और तैयारी जो है, तैयारी में समय भी लगता है, तैयारी कठिन भी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये परमात्मा कोई इस तरह से ठगने से ठगे नहीं जाएंगे। परमात्मा को झूठ बोलना और अपने चतुराई से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा को एकदम सादा सिंपल दिमाग, समर्पण का दिमाग होना चाहिए। तो ये सारी बात को तुम चिन्ह ऊपर के कई करो, ऊपर का धार्मिक चिन्ह लक्षण आप जो भी करो पर छूटे न कि हुए विकार। खास मेन उद्देश्य है निर्विकार होना। तो निर्विकार होने के लिए काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ये तो पहले से जमाना से सुन के आ रहे हैं। और इन सभी विकारों से दूर होने के विषय में संतों ने उदाहरण दिया है कि जैसे गहरी नींद में चले जाते हैं तो गहरी नींद में जाते समय कुछ भी हमारे साथ नहीं होता है। इसीलिए बहुत कम समय में हम फ्रेश हो जाते हैं। इसी तरह महात्मा जो नींद हमको सारे नेगेटिविटी से दूर कर देती है, निद्रा, ऐसे ही महात्माओं फ्रेश होते हैं। ऑलवेज एकदम फ्रेश और ताजगी महात्माओं में वो एरोना, तो एक प्रकाश दिखता है। ऐसा क्यों? जिस तरह से नींद हमको सब भुला देती है और उससे दूर कर देती है, ऐसे ही महात्मा परमहंस लोग जैसे दूध और पानी अलग करते हैं हंस, ऐसे परमहंस जन आत्मा के इतने उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं कि ज्ञान से ये सब जला देते हैं। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। अगर है तो अपने मुट्ठी में रखते हैं, अपने जेब में रखते हैं हथियार के लिए। कहीं कहीं जरूरत पड़े तो प्रयोग करते हैं। तो क्रोध भी अब कहीं कहीं दिखाना पड़ता है। तो क्रोध दिखा करके दूसरों का काम बना देते हैं। तो महात्माओं के अंदर जो क्रोध है, शब्द क्रोध है, लेकिन समझ जोश है। और अज्ञानी का जो जोश है वास्तव में क्रोध है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, अपना नुकसान पहुंचाए, अपने में नुकसान पहुंचाए, उसको क्रोध बोला जाता है। लेकिन महात्माओं का जो शब्द क्रोध है वो महात्माओं के लिए, यह क्रोध शब्द जाते जाते वहाँ जो है वो तो जोश में परिवर्तन हो जाता है और उससे समाज का कल्याण होता है और उससे व्यक्ति का कल्याण होता है। इसलिए वो हथियार है उन लोगों का, महात्माओं का। लोभ, उनका लोभ, जैसे गुरुजी मंगलदास जी किसी के घर जाते थे
तो ऐसे बैठे बैठे टेबल में गुरुजी देखते थे न्यूज़पेपर को, और एक ही न्यूज़पेपर है, हिंदी में है और इंग्लिश में है और नेपाली में है। एक ही दिन का डेट में देखा गुरुजी ने, तो 3 पेपर आ रहा है। तो गुरुजी बुलाते थे, इधर आओ, ये एक ही दिन का पेपर है, हाँ, तो 3-3 पेपर क्यों रखे हो? एक पेपर के न्यूज़ से नहीं पहुंचता है कि अलग अलग न्यूज़ आता है। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि 3-3 पेपर का खर्चा में से तुम एक पेपर अपने लिए रखो, ये 2 पेपर का खर्चा सेवा में लगाओ। तुम्हारे पास धन है, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से मिस यूज करो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा मत करो। तो यहाँ 2 पेपर का पैसा बचाने की बात हो रही है, लोभ है। लेकिन ये लोभ जो है सामने वालों के उद्धार के लिए। तो शब्द अपने आप में न पाप न पुण्य, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ बदलता है, हमारा व्यक्तित्व को बदलता है। तो महापुरुषों के पास ये चीज़, ये जो सो कॉल्ड नेगेटिविटीज, काम क्रोध लोभ मोह छल, ये नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको अपने ऐसे बस में रखते हैं, उनको पूरी जानकारी है, इसीलिए सामने वाला मुझे छल कर रहा है कि क्या कर रहा है वो पहले जानते हैं, बोलते नहीं। तो ये अपनी जगह में हैं, इनको जान करके ऊपर उठना ही, निर्विकार होना है संसार के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन प्राणनाथ जी जब आत्मा के ऊपर विकार की बात करते हैं, तो जीव जो है जब तक परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखंड धाम धनी परम धाम स्वरूप अपने सच्चा मालिक को जब तक ये आत्मा नहीं पाती है और झूठ को ही, स्वप्न को ही जागृत मान करके ये आत्मा जब तक रहेगी, ये विकारी है। अब्रह्म को ब्रह्म मानना, अधाम को धाम मानना, यही जीव में लगाओ बहुत बड़ा भ्रम है। वो ही इसको वास्तव में आध्यात्मिक विकार है आत्मा का। और 2 नंबर चौपाई में कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ कोई खींचे काढ़ो, ये आउटर जो एक्सटर्नल साधना की बात कही। उसके बाद कहा तुम्हारा ये कहने का मतलब है, ये जो डिजाइनिंग करने का मतलब है कि आत्मा को पहचान के लिए। लेकिन आत्मा का पहचान इस तरह से नहीं होगा। आत्मा का पहचान करने के लिए आत्मा 3 प्रकार के हैं। आत्मा 3 प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस संसार में आए हैं, तो स्वप्निक और ईश्वरीय आत्मा, ब्रह्म आत्मा है। तो जो लोग आत्मा न ओलखी, इसका मतलब आत्मा ओलखन के लिए, आत्मा पहचान के लिए। अब इसी प्रकरण का चौपाई नंबर 9 तक कल हमने किया था। चौपाई नंबर 10 में देखिएगा, चौपाई 10 तक हमने किया था। 11 को देखिएगा कि जो भी ऊपर समस्या आया है, जितनी भी ये समस्या है, इसका समाधान एक ही बताया उन्होंने कि सद्गुरु सोई जो आप चिनावे, तुम्हें सद्गुरु की जरूरत है। तो ये संपूर्ण समस्या का, जैसे कि मैंने छूटे विकार छुटाने के लिए क्या करना चाहिए, आत्मा को सद्गुरु से मिलना चाहिए। और जो लोग आत्मा न ओलखी, आत्मा पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा, सद्गुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर। माया क्या चीज़ है और धनी किसे कहते हैं, मालिक परमात्मा, और घर क्या है, एक संसार भी स्वप्निक घर है। और भजन भी गाते हैं, इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। तो सब बोलते हैं ये नाटक, ये संसार हम देखने आए हैं। कहाँ से आए? सिनेमा देखने जब जाएंगे, नाटक देखने को, तो घर से जाते हैं। तो इसका मतलब सिनेमा में नहीं रहते हैं, उस अपने घर में आते हैं। तो संसार भी नाटक है, तो कहाँ से आए देखने के लिए? कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो वो है ब्रह्म का धाम, परम धाम से आई है, ऐसा भाव रखा हुआ है। इसीलिए
वो घर को पहचान करा दे ऐसे सदगुरु के पास। तो 11 नंबर चौपाई, चौपाई भी 11 नंबर और सॉल्यूशन भी 11 ही है। क्या 11 है? एक शिष्य एक गुरु से मिले तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ गुरु मिलन की बात हो, सदगुरु से मिलने की बात हो। सब चिन्ह परे आखर की और ज्यों भूलिए नहीं अवसर। तो ये 11 नंबर चौपाई सबका आंसर है। कल मैंने सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, मतलब रखा था, ये समस्या है, समाधान क्या है, कल समाधान करेंगे। तो कल समाधान ये है कि जीवन में सदगुरु की खोज होनी चाहिए। और फिर आगे कहा 4 बेरा चौका दो और लकड़ी जलाओ धोए जल, अप्रश करो 12 अंग को। ये भी आउटर साधना की बात कही सारे भी। तो अप्रश करो 12 अंग को, बाहर गुण अंग इंद्रियों को पवित्र करो। आगे बोले पर मन न होवे निर्मल, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, अप्रश करो 12 अंग को, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, बाहर के जल से ना धो साफ हो जाएगा। लेकिन मन साफ होने के लिए तो तन पवित्र सेवा कर, मन पवित्र कर भजन, तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से होता त्रिविध कल्याण करके दोहा बनाने वाले, चिंतन करने वाले बोलते हैं। लेकिन आजकल तो तन पवित्र, आजकल क्या बोलते हैं, तना पवित्र कर, तना पवित्र साबुन रगड़, धन पवित्र खा ब्याज, और मन पवित्र गाली दे, हो त्रिविध कल्याण बोलते हैं आजकल। संसार सब ऐसे उल्टा पुल्टा करने वाला तो पहुंच ही जाएंगे। तो मन पवित्र के लिए तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से, परमात्मा को भजन करके सिंपल सादा श्लोक, सादा एक भगत के लिए भगत कह रहे हैं। तो इसका मतलब पर मन ना होए निर्मल, तो मन को कैसे निर्मल किया जाए? निषिदिन ग्रह प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। अब यहाँ पर मन न होए निर्मल और तोलो मन न छोड़े फेर, 5 नंबर चौपाई, और 6 नंबर चौपाई पर बस न होए क्यों मना, मन के जा रहा है। तो आइए, मन वास्तव में क्या है? मन एक विचार का बंडल है। माइंड इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ ब्यूटीफुल थॉट्स। ये विचार का है। मन एक बर्तन है, विचारों का एक लहर है। कोई एक बर्तन गंदा हो, अंदर तक हाथ नहीं जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पानी के धारा के नीचे रखते हैं। तो धारा कंटिन्यू जाएगा तो अंदर में जो कचरा भरा हुआ है वो निकल जाता है और बर्तन पवित्र होता है। ऐसे मन रूपी बर्तन को, क्योंकि मन ही खाली अकेले नहीं है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे अहम है, अहम के पीछे आत्मा का सपोर्ट है। तो सदगुरु का ज्ञान जो है आत्मा तक जैसे पहुंचता है, और बुद्धि भी तो साथ साथ में है, तो बुद्धि ये मन को कंट्रोल करती है। इसलिए वी हैव टू एजुकेट दी इंटेलेक्ट, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बोलते हैं। तो माइंड जो है वो बॉडी के साथ रहा हुआ है, और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, और सूक्ष्म एक तत्व है बुद्धि। हो बुद्धि जग जाती है तो मन को अपने आप कंट्रोल कर लेती है। इसलिए बुद्धि के एक्शन में मन ज़्यादा चंचल होता है, अंटा संटा करता है। थोड़ा बुद्धि ऊपर से रहे तो बुद्धि जग जाए। तो इसका मतलब पर मनन होए निर्मल, मतलब मन को निर्मल करने से पहले, मन को निर्मल करने के लिए बात वहीं पहुंची
सदगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर। सदगुरु का ज्ञान जो है, ज्ञान का संबंध बुद्धि से है। और वो सदगुरु का ज्ञान जो है, बुद्धि को एजुकेटेड करने के बाद बुद्धि शिक्षित बन जाती है, तो बुद्धि माया क्या है और परमात्मा धनी क्या है और घर क्या है। तो वो बुद्धि उधर तरफ जब जग जाती है तो मन धीरे धीरे न चाहते हुए बुद्धि के साथ होना ही पड़ता है। उसी के लिए अभ्यास की बात आई है, ज्ञान की बात आई है। तो पर मन न होवे निर्मल, मतलब मन को निर्मल करना है तो पहला नंबर सदगुरु का ज्ञान का जरूरत है। उतना तो मन जानता है। और प्राय थोड़ा थोड़ा होश में आने वाले सुंदर साथ या भक्तजन क्या बोलते हैं कि ध्यान लगाते हैं, मन नहीं लगता बोलते हैं। मन नहीं लगता ऐसी बात नहीं, मन लगता है लेकिन सही जगह नहीं लगता है। तो ध्यान में बैठे तो मन कभी कभी कलकत्ता, कभी कभी दिल्ली, जहाँ जहाँ घूम के आए वहाँ जाता है। और मैं मन अगर इस बड़े बड़े सिटी में कहीं कभी गया ही नहीं, बेचारा देहात के वहाँ के बोल से पूछो उन लोगों का, आप ध्यान लगाते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता है? हाँ मन बहुत घूमता है। तो कहाँ घूमता है? तो मामा के घर में, चाचा के घर में। तो बम्बई जाता है मन? बम्बई तो देखा ही नहीं, कैसे जाएगा हो। फिर आप उनको घुमा के, बम्बई घुमा के ले आइए तो दूसरे दिन पूछिए अब ध्यान लगाओ, मन लगता है परमात्मा में? नहीं। कहाँ गया तो मन? बम्बई घूमने गया। अच्छा, पहला नहीं जाता था हो। इसका मतलब है कि मन वहीं तक भागता है जहाँ तक जानता है। जब नहीं जानता है तो मन नहीं जाता है। तो नहीं जानने के टॉपिक में क्या क्या हमारे में, मन जहाँ जो जानता है वो वहाँ जाता है मन, ठीक है। और वहाँ नहीं जाता है जहाँ वो जानता नहीं है, ठीक है। तो अभी मन परमात्मा में नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि जानता नहीं। जब मन जानेगा तो जाएगा। समझ में आई ना बात हो। तो मन को परमात्मा के विषय में जानकारी देना पड़ेगा। बच्चे जब छोटे होते हैं स्कूल जाना नहीं चाहता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है तो उसको थोड़ा प्रलोभन दिखा करके, रोता भी है, थोड़ा तमाचा भी मारते हैं, फिर कुछ प्रलोभन दिखाते हैं, मिठाई दे करके धीरे 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 भेजते हैं। तो धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है, वहाँ जाके खेलने लगेगा, हाँ, साथियों के साथ उठ बस। ऐसे करते करते ये मन जो है, वही बच्चा जब उसको स्कूल का वैल्यू, स्कूल का महत्व जब समझ में आने लगता है, अब बोलेंगे कि आज घर में बहुत काम है, स्कूल मत जाना करके बोलेंगे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई बात जल्दी आओ, दो सब्जेक्ट तो मुझे अटेंड करना ही है, यही मन बोलने शुरू करेगा। जल्दी आऊँगा बोलेगा, या तो फिर भाग के भी जाएगा। मन जो है भाग के भी जाएगा। मतलब स्कूल में बच्चे इस तरह से जा रहे, हमारी अपनी कीमत समझी तो कोई भी काम शुरू में नहीं मन नहीं लगता है, लेकिन जब जब स्वाद आने लगेगा तो फिर मन लगने लगेगा। कितने आप ही हमारी सत्संग में मन नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 कहीं कैसे 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 करे। प्रलोभन क्या है? अरे वो गुरु जी के पास जाओ ना, उनका आशीर्वाद लगा सारा काम बन जाएगा। अच्छा, आशीर्वाद देते हैं क्या? तो आशीर्वाद के प्रलोभन से जा रहा है। तो जाते जाते आशीर्वाद मिले ना मिले, हाँ, लेकिन मन लग जाता है। तो वास्तव में वो मन लगना ही आशीर्वाद था। तो इस तरह से तो ये मन रूपी बर्तन में सद्गुरु के द्वारा माया, धनी और घर। माया क्या चीज़ है, मन को अच्छी तरह जानकारी देने पर। जैसे विष है करके पता चलने के बाद मन विष को ध्यान करेगा, ये विष करके मन उसके ऊपर नहीं लगेगा, एक बार जान लिया छोड़ दिया। ऐसे ही माया को जब मन समझ जाएगा सद्गुरु ज्ञान से, तो अपने आप मन, माया से मन हटेगा। और फिर उसके बाद धनी, मालिक परमात्मा, और उनका प्रेम रूपी घर।
तो ये सद्गुरु ही दे सकते हैं। इसका मतलब पर मनन है निर्मल, मतलब मन को निर्मल करना है। मन को निर्मल करने के लिए सद्गुरु के पास ही जाने की पहला नंबर काम आया। फिर बोले 7 बेर स्नान करो और पयन उन उत्तम कागल कामल उपज उत्तम जात में ब्राह्मण हो जो, लेकिन पर जीवड़ा न छोड़े बल। जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो कुछ नहीं काम होता है, ब्राह्मण बोल के नहीं होता है। वो एक इन्वायरमेंट है, कि वातावरण है। लेकिन अगर जीव मन के माध्यम से, मन जग करके, बुद्धि का विवेचन से अगर जीव परमात्मा को पहचानने के तरफ गया तो जीव के अंदर अनंत बल है जरूर, और अनंत इसके पास जीव के अपना बुद्धि स्वभाव जरूर है, लेकिन ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। बाहर के ऐसा कर इसको पकड़ करके उसको परमात्मा के महत्व समझाएंगे। तो इसलिए संसार में जीवात्मा जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है? गंदा कपड़ा और सफा कपड़ा जैसे। जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है लोग पूछते हैं ना, एक ही है बस, मैला कपड़ा और सफा कपड़ा, उसका नाम है जीवात्मा और परमात्मा। कपड़ा वही है, गंदा है इसलिए वो जीवात्मा है। आत्मा लेकिन वो माया का तय और मय के ऊपर भूला हुआ है ना, तो भूलन जो है, भूलन के कारण, विकार के कारण ये जीव आत्मा है, नहीं तो ये आत्मा ही है। उसको जीव भाव से ऊपर उठाने का मतलब है कि वो इन सभी गुणों से ऊपर उठे, परमात्मा के नज़दीक जाने का। तो पर जीवड़ा न छोड़े बल, मतलब जीव जब तक उसको महत्व नहीं समझाएंगे, परमात्मा के विषय में नहीं कहेंगे, तो जीव संसार का बल अपना नहीं छोड़ेगा। इसके लिए भी सद्गुरु सोई जो आप चिनावे माया धनी और घरा। उस जीव को, मन को, अंतस्करण को परमात्मा के घर का विषय में जानकारी देना पड़ेगा। तो अपने आप जीव के अंदर से जीव भाव चला जाएगा, आत्मा भाव आ जाएगा। मैं परमात्मा का हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा की अलादिनी शक्ति हूँ, परमात्मा के मैं वंशज हूँ। इस तरह से ये अपने आप अंदर से बोलने लगेगा। तो धीरे धीरे ये जीव भाव से आत्मा भाव से फिर सुरता भाव, सुहागिन का भाव लेकर के परमात्मा के लायक बन जाएंगे। फिर बोले 100 माला भाव गले में 12 करो 10 बेर। फिर बोले जोलो प्रेम न उपजे पीयूष, तोलो मन न छोड़े। फिर मन का वो चक्कर वही है। इसलिए मन अपने आप में दोषी नहीं है, मन को हमने दोषी बनाया है। जैसे देखिए, मन एक साधन है। आप एक घोड़ा खरीद के लेके आते हो तो घोड़ा थोड़ा मरा घोड़ा थोड़ी ना खरीदते हैं, तो दौड़ने वाला वही। तो मन को घोड़ा बोल के कहा है, शास्त्र में मन को घोड़ा कहा है। घोड़ा का काम क्या है? दौड़ना है। और घोड़ा खरीदने वाले क्यों खरीदते हैं? वो साधन के रूप में खरीदते हैं, और उसके ऊपर घोड़ा के ऊपर बैठ करके दौड़े। जितना ज़्यादा दौड़े घोड़ा, उसी का पैसा भी ज़्यादा लगता है। और घोड़ा एकदम तैनात रहता है, दौड़ता है। हॉर्स पावर देखो, एलिफेंट पावर नहीं लिखा है, टाइगर पावर नहीं लिखा, हॉर्स पावर। तो इसका मतलब घोड़े में कितनी ताकत है। तो मन को घोड़ा से संबंध मतलब कंपैरिजन किया है। इसका मतलब जब घोड़ा कितने वाले आदमी से पूछिए कि कैसा घोड़ा चाहिए, दौड़ने वाला चाहिए। तो इसका मतलब जीव को भी दौड़ने वाला मन चाहिए। जीव मन के ऊपर बैठ के उसको भी दौड़ना है। तो धनी ने इसीलिए अभी तक के साधना में लोगों ने निराकर के साधना, पता नहीं क्या क्या साधना दे रखे थे। प्राण जी ने कहा बहुत अच्छा है मन, तेरा दौड़ने धर्म बहुत अच्छा लगा। हौज कौशल से मानिक पाठ दो, मानिक पाठ से पुखराज में जा, पुखराज से फिर बड़ी रांग होते हुए रंगमल में आ जा, और रंगमल में 10 धोम कर फिर ऊपर फंवारे में जा, और चांदनी के फंवारे से फिर नीचे उतर, फिर मानिक पाठ के फंवारा से 12,000 14 करोड़ 40 लाख फंवारा में तो परिक्रमण लगा। 25 पग से परम धाम मन दौड़ा दो। तो दौड़े तो क्या हुआ? घोड़े के ऊपर बैठा हुआ सूरता, मन रूपी घोड़े बैठा सूरता पूरा परम धाम में घूमेगा। तो जागृत मन हो गया। इसलिए तो मोह मन कहता है, जो मोह न पहचाना है तिनको मैं सदा सताऊँ, 184 डारे के जन्म जन्म भरमाऊँ।
जो मोहे पहचान ही, मन क्या बोलता है, जो मोहे पहचान है तिनको हूँ मैं दास, अपने कंधे बैठा के पहुँचाऊँ पीऊ पास। यही मन जो है सुरता को लेकर के परम धाम जाता है। लेकिन सदगुरु का सत्संग चाहिए। सदगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर, इस तरह से सॉल्यूशन। तो 100 माला बाओ गले में, 12 करो 10 बेर। और 12 मतलब संध्या बंदन 10-12 बार करो। लेकिन जो लो प्रेम न उपजे पीयूष। संसार के संबंध में भी, संसार में हम अकेले नहीं ना। संसार में हम रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे संबंधी लोग हैं, अपना है पराया है बोलते हैं। तो इस एक बार स्वतंत्र लेके आइए तो मन के साथ आप एक बार स्वतंत्र। बच्चा होकर धरती में आए थे, वो तो उस समय ज्ञान नहीं था, थोड़ा जवान होकर के आए ना संसार में, फटाक से संसार में आए अकेले। अब घूमते घामते इतने सारे संबंधी कैसे हो गए। और उसमें से सेलेक्टेड ऐसे करते करते हमारा मन किसी से बच जाता है। तो उससे हमारा मन क्यों बैठ गया। उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना, उनके साथ चलना, ऐसे संबंध क्यों लगाया मन ने। वो तो अकेला था। करते करते वो इतने मोहित हो जाता है कि उसके बिना रह नहीं सकता है। चाहे 5 तत्वों का जड़ ही क्यों ना हो, किसी का खाने में मन है, किसी का किसी का मन तो कहीं ना कहीं चिपका हुआ। ऐसा थोड़ा उसके आगे जा करके देखिए तो मन को, जैसे हाथ में टॉर्च लाइट होता है, यहाँ जो उसका लाइट है उजाला है, थोड़ा सा आगे जा करके देखे तो लाइट को कहाँ से आ रहा है। इसमें तो नीचे बैटरी होता है ना, हो ऐसे ही मन का जो इसका विस्तार है, कहाँ जाए चिपक गया है, थोड़ा वहाँ से देखे तो इसको बैक में कैसे चिपका है, क्यों चिपका। हाँ, इसको पहले पता ही नहीं था। जब इसको उस विषय में जानकारी हुई तो इसको मन वहाँ जाकर बैठे। वो जानकारी होने के बाद मन अटक गया ना। हो ऐसा ही मोह का संबंध यही है, और इसी जगह प्रेम का भी यही है। जब ये मन परमात्मा के विषय में जानेगा, परमात्मा के प्रेम के विषय में जानेगा, वो निस्वार्थपना जानेगा, तो संसार का स्वार्थपना उसका मन में। अभी क्या है, उसको मन को यही पता नहीं कि वो बंधन में है। मन को यही पता नहीं कि इससे दूसरा भी कोई दुनिया है। इसलिए ये जन्म जन्म में फेरा काटता रहता है। तो मन को बता देना चाहिए कि यहाँ भी है ऐसा। तो मन लग जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, छोटे से ही मतलब बाज़ार में, गांव से बाज़ार में आए, और मंदिर आश्रम तो अपना मंदिर आश्रम गुरु जी के जो आसपास, ये तो जब से हो तब से ही गुरु जी के आसपास तो हैं। लेकिन अपना एक धारा होता है ना स्कूल पढ़ने का, जो होता है, तो विद्यार्थी का जीवन में जो अपना पढ़ाई है, उसके अलावा जो दुनिया रहता है वो मंदिर गुरुजी यही था, उसके अलावा का दुनिया। लेकिन पढ़ने के लिए अब स्कूल, डेरा किराए करके जाना, स्वयं पका के खाना, ये अब डेरा लिया है, वो तो बना के खाने का है उसमें। लेकिन अब बनाने का आया, देखा तो केरोसिन भी कम दिखता है। अब कोयला भी, हमारे समय में तो कोयला था, कोयला इतना है। मंदिर में क्या प्रोग्राम चल रहा है? हाँ, मंदिर में सत्संग है, जाओ मंदिर। हाँ, थोड़ा सा कुछ समस्या है तो मंदिर में। बीतक में तो 1 महीना पूरे छुट्टी, घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बस वहीं बैठो, वहीं खाओ, और वहीं बर्तन साफ करो, वहीं झाड़ू, जो करना है मंदिर में करो, और वहीं खाओ, स्कूल चला जाओ।
घर में डेरा में ताला बंद, वो एक नाम मात्रा के लिए और डेरा। तो मैंने बोला ना, बाकी समय जो है ऐसे करते करते एक दिन की घटना, हम सुबह मैंने घर अपने उसमें बैगन का सब्जी बनाया था, बैगन का, तो सस्ता था होगा था इसीलिए बैगन बनाया। तो अच्छा नहीं लगा, अपने हाथ से बनाया बैगन, खाया, थोड़ा खाना ही पड़ेगा, समस्या अपने हाथ का, अपने हाथ से बनाया है। लेकिन उस दिन शाम को मैं मंदिर गया, ये गुरुवार का दिन था, तो उस समय सत्संग होता था शाम को मंदिर में। महाराज किशनदास जी शहर के लड़कों को लेकर के सत्संग करते थे, तो उस हर गुरुवार को शाम को जाना ही जाते थे। लेकिन उस दिन बैगन का सब्जी बनाया था सुबह, और सत्संग के दिन तो जल्दी चले जाने का और वहीं खाने का, वहीं सत्संग करने का मंदिर में। बोला भी है, प्रवचन में गुरुजन बोलते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा है मन। तो हम चलो महाराज जी को बोलता था, जैसा खाए अन्न वैसा है मन, अब मंदिर का खाना पड़ेगा तो मन अच्छा हो जाए, ऐसे मजाक बोला। वहाँ बैगन का सब्जी था बहुत अच्छा, मंदिर में जो लड़कों ने जो बनाया था, भाइयों ने, विद्यार्थियों ने, बहुत बढ़िया बैगन का सब्जी है। और यही बैगन हमारे घर में क्यों अच्छा नहीं लगा, बाद में पता चला बैगन के लिए तेल ज़्यादा चाहिए, और अपने 5 रुपये के तेल से 7 दिन पहुँचाना होता है, तो उसमें से कितना तेल में डुबाओगे। और मंदिर में तो क्या है, बस बढ़िया से तेल में लड़के लोग बैगन फ्राई करके, उसको पकड़ होता है ना ऊपर का, एकदम फ्राई करके निकालता है। तो देखा तो ये तो वही बैगन है, बहुत बढ़िया है। तो बैगन का सब्जी इतना अच्छा लगा, इतने अच्छा लगा, मैंने सोचा ये सब्जी ऐसा खाने को मिलता है तो काम भी मंदिर में करेंगे, खाएंगे भी यहीं। तो अब धीरे धीरे पलड़ा, तो बैगन का सब्जी कहाँ तक पहुँचा, ये कंठीमाला तक, जामा तक पहुँचा। अब ये रास्ता ले लिया लड़का, धीरे धीरे। हाँ, मन लगने लगा बैगन का सब्जी भले क्यों ना हो। तो अब धीरे धीरे गुरुजनों का प्रवचन, महाराज किशनदास जी का एक प्यार और प्रेम, गाली थप्पड़ सब उधर उधर मीठा लगने लगा। अब धीरे धीरे ऐसा लगा कि मंदिर का परिवार इतना बड़ा बड़ा, घर में 2-4 जना का, तब 2-4 जना का प्यार तो कुछ बोले क्या यादें आना छोड़ दिया। और धीरे धीरे बाहर से सुंदर साथ मंदिर में आते हैं, और प्रणाम करने में मज़ा आता, प्रणाम करने का मिलता था, सेवा करने का मिलता था। हाँ, तो बड़े गुरु जब मैं कढ़ाई के अंदर बैठ करके हम कढ़ाई तो साफ करते थे, कढ़ाई के अंदर बैठ के कढ़ाई साफ करते थे, इतना बड़ा कढ़ाई, मज़ा आता था। तो मन वो आकृति ले ली। तो करते करते अब स्वरूप साहब पारायण पढ़ो, सब पारायण पढ़ने को तो आता ही था, पढ़ने लगे ऐसे ही, सादा फिर स्नान करो, पहनो न कम, ये क्या है इसका मतलब। अब प्रश्न शुरू किया तो ज्ञान आया ना। तो इस तरह से सीढ़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जो लो प्रेम न उपजे पीयूष हो, इसका मतलब परमात्मा के साथ प्रेम उत्पन्न होने के लिए जीव को, मन को परमात्मा का महत्व समझाना पड़ेगा। जितना जितना परमात्मा महत्व समझेगा, जो गौण चीज़ें उसको उससे हटता जाएगा। अभी जानता ही नहीं कि दूसरा भी कोई सब्जेक्ट है, इसीलिए भी मन चारों ओर भागता रहता है। और यहाँ भी प्रसंग आया, सदगुरु सोई जो आप चिनावे, सदगुरु की होना जरूरत है। अच्छा, जो लो प्रेम न उपजे पियोसो, तो लो मन न छोड़े फेर। मन का ही काम है परमात्मा के फेरी लगाने का काम, लेकिन संसार का फेरा फंसाने वाला है, परमात्मा के तरफ फेरा वो मुक्त करने वाला है, संसार से ले जाने वाला है। फिर बोले संगीत के विषय में तान मान, क्योंकि संगीत के माध्यम से राग रागिनी के शब्द में मन क्या है, शांत हो जाता। लोग कहते हैं, प्राणा जी कहते हैं, ये जो टेम्परेरी शांति से नहीं होगा, इसलिए आप पर ही जाओ, औरों को ही जाओ, पर बस न हो कि वे मन। लेकिन मन उसको उससे बस में नहीं होता है। मन का बस मतलब
मन को बस में रखने का मतलब वो बस कंट्रोल वाला बस नहीं है ये। मन को बस में रखने का है, तारतम्य का अर्थ है मन को परमात्मा के बस में छोड़ देना, अपने बस में नहीं, परमात्मा को जान करके परमात्मा को सौंप देना, वो परमात्मा के बस में रहे, फिर परमात्मा जिधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे, मन को वहीं घुमाना है। एक संत के पास एक कोई भाई पहुंचा, साधक जो भी है, बोले कि महाराज मुझे ऐसा मंत्र दीजिए ताकि वो उससे मेरा काम उच्चारण करूं तो कोई यक्ष कोई भी पैदा हो वहाँ से और मेरा काम कर दे। बहुत सारा काम पड़ा, जमीन बहुत है, आज लोग मिलते नहीं, तो ऐसा मंत्र सिखाओ। तो महात्मा ने बोला ठीक है भाई, तेरी सेवा को देखते हुए एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र उच्चारण करना और वो एक शक्ति खड़ा हो जाता है, वो पूछेगा क्या क्या करना है तो उसका काम बता देना, ठीक है, और बता देना। लेकिन अगर उसका पूरा काम अगर तुम पूरा नहीं दिया तो फिर तेरे को खाएगा वो। हाँ मेरे पास कितना कुछ मेरे को खाने का, तब मेरे तरफ देखने का फुर्सत भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है फिर काम लगाओ। और जैसे ही जाके मंत्र उच्चारण किया तो प्रकट हो गया, हाँ सेठ जी मैं क्या करूँ। अच्छा आ गए तो अच्छा ठीक है करके अब पूरा ये जमीन है ना जितना तो देख रहा है सब में तो बाउंड्री कर दे। कितना दिन लगाएगा? दिल में साल भर लगेगा इसको बाउंड्री करने में। आधा घंटा में आ गया हमारा दूसरा काम, बाउंड्री खत्म। देखिए देखता तो पूरा बाउंड्री ले। अब तो पहले में अब डर लगने लगा, बोला खाली भैया तेरे को खाएगा बोला है तो ठीक है मैं सोच रहा हूँ। सोचना नहीं मालिक, नहीं तो मैं खाली रहता मैं आपको खाऊंगा, फिर मुझे काम दीजिए फटाफट। तो फिर वो गौशाला बना दे। कितना लंबा चौड़ा, कितना 100 फुट पे 50 फुट। ठीक है गया, 20 मिनट बाद में पहुंच गया महाराज दूसरा काम। गौशाला रेडी। वह घर बना दे। वह अब तो बनाने का अब तो दिमाग में आने भी छोड़ दिया। तो मैं खाऊं करके बगल में आया, मुझे काम दीजिए बोल। भागा, ऐसा भागा ये पहुंच गया गुरु के पास। गुरु जी वो तो मेरे को खाने को आ रहा है, मैंने बोला ना तेरे को फटाफट काम देने का, क्यों नहीं दिया? नहीं काम तो खत्म कर दिया तो मैं क्या करूं? अच्छा तो फिर क्या चाहता है? उसको वापस लीजिए। अब नहीं होगा वापस, तेरे को खाएगा। नहीं महाराज मुझे बताइए गुरु महाराज। तो एक काम कर ले, आंगन में बांस खड़ा कर और उसको बोल जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा, जब तक दूसरा काम नहीं दूंगा, इस बांस के ऊपर नीचे ऊपर करते रहना। अच्छा महाराज, बांस उसी को बोला, बांस लगाया। अब नीचे ऊपर कर, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा तब तक नीचे ऊपर करते रहना। ठीक है महाराज। अब तो ऊपर जाता है नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता है। अब फलाना काम करके आ जा, हमारा काम खत्म। क्या कर रहा हूँ? नीचे ऊपर। अब ये उस गुरु के आइडिया से बच गया शिष्य। तो ये कौन है? ये हमारा ही मन है। हमारा मन को पूरा काम दिया तो ठीक, नहीं तो अपने को खाएगा। खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। अब इसको बांस में खड़ा कर दो, क्या है वो? 2 पाटन के बीच में एक ही किला है, इनके भरोसा जो रहे साबुत बचे सोए। एक ही किला है, परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम में इसको नीचे ऊपर करते रहा। अध पार बेहद बेहद पर अक्षर, अक्षर पार होते हैं जागिए नगर। या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते तेरे सब उत्पन्न, नीचे ऊपर कराते रहे। ऐसे करते करते उसको परमधाम में स्वाद आने लगेगा। फिर तो ऐसा लगेगा कि इसीलिए परमधाम में पूरा हमारा हिसाब किताब है, माइंड का पूरा वहाँ पर खर्चा होगा। परमधाम में चर्चनी में हिसाब किताब है कि नहीं? लंबाई चौड़ाई राज्य के एक एक वस्त्र आभूषण का वर्णन, आहा कलरिंग।
इतनी सुंदर व्याख्या है परम धाम की कि मन, हम यहाँ पर जिस स्कूल में आप विचार करना, बहुत सारे सब्जेक्ट है हिस्ट्री में, स्कूल में हिस्ट्री पढ़िए, इतिहास 50% माइंड होगा, 50% बाहर ही रहेगा। ज्योग्राफी पढ़िए, तो सभी सब्जेक्ट में मन पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होता है, वो कहीं 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 भागता रहता है। लेकिन मैथमेटिक्स जब आता है, मैथमेटिक्स में देखना कि पूरा माइंड कंसंट्रेशन होता है, सबको टोटली वहीं पर खर्चा होता है। मैथमेटिक्स में इधर उधर, इसलिए मैथ में फेल हो गए बोलते हैं लोग। हम गांव में काम कर रहे थे, जब खेत में काम करते थे, तो हमारे मेरे से बड़े दाजू लोग, मेरे भैया लोग, स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, फलना को तो हिस्ट्री में तो 75 है, लेकिन उसे क्या करें, मैथमेटिक्स में फेल हो गया, वो हिसाब में फेल हो गया। ऐसे बोले तो काम करने वाले ट्राइबल लोग जो होते थे वो ध्यान से सुनते थे। हमने पूछा, मामा क्यों, क्या देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं, ये समझ में नहीं आया लोग हिसाब में कैसे फेल होते हैं। जो स्कूल देखे नहीं वो लोग बोलते हिसाब में कैसे फेल होते हैं लोग, ये तुम्हारी बात सुनकर के हम आश्चर्य हो रहे हैं। क्यों माँ, हिसाब में कैसे फेल हुए? हम कल एक बोरी अदरक लेके गए हैं और हमने बराबर हिसाब लिया और बराबर सामान खरीद के, हम जैसा जितना पैसा हिसाब है तो उसका सारा हिसाब हमारे पास है। हम कभी हिसाब में फेल होते नहीं, तुम लोग कैसे हिसाब में फेल होते हो? तो उनको हिसाब, तो मैथ जो है कठिन भी है, और मैथ जब पढ़ते हैं अपने स्कूल में, आप ध्यान देना, अपने ध्यान देने नहीं दे होंगे क्योंकि सब पढ़ के तो आप निकल गए, लेकिन मैथमेटिक्स की जब बात आती है तो ध्यान देना। मैथमेटिक्स में फिर रिवाइज करिए, स्टूडेंट लाइफ में जाइए वापस, जब मैथ में बैठे तो मैथ में पूरी तरह दिमाग लगता है। इसीलिए परम धाम में पूरा मैथमेटिकल चर्चनी रखा हुआ है, पूरा ध्यान है। खम्बा की ना, खम्बा 28 स्तंभ के चौक में कितने पिलर है? 28 स्तंभ के चौक में कितने थंब है करके हम बोलेंगे, गिनते हैं 28 स्तंभ के चौक में कितने। तो पूरा परम धाम के 50 करोड़ जो लंबाई का हिसाब किताब, एक एक कोश कोश लेकर के एक मंदिर मंदिर तक हिसाब किताब। तो मन वहां पर लग जाए। तो एक महात्मा जी बोलते थे, वो एक मंदिर बन रहा था, वो मंदिर के जो महाराज थे वो चर्च में एक्सपर्ट थे। तो दूसरे महाराज आकर के मंदिर में इधर देखा होगा, चर्च नहीं पढ़ा रहे थे, तो दूसरा महाराज आकर सब मंदिर देखा, मंदिर बन रहा था या बन कर जस्ट पूरा होने वाला था। तो ऐसा देखा, ओ महाराज आप तो परम धाम के पिलर गिनते गिनते मंदिर का पिलर तो टेढ़ा कर दिया। बोले परम धाम के पिलर तो सीधा सीधा रखे और मंदिर का तो टेढ़ा हो गया, तो खंबा तो टेढ़ा है। तो आप रिझो औरों को रिझाओ, पर बस न होवे कि वे मन को वश में करने का सदगुरु के पास जाएं और माया धनी और घर परम धाम का वर्णन सुनो। उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट न आवे नाथ जी। परमात्मा को निकट आने के लिए अपने आप को परमात्मा निकट जाना पड़ेगा, और परमात्मा के निकट तो जाते नहीं। परमात्मा ने खेल बनाए और खेल में बुला दिए, परमात्मा दूर। वो राजा ने विदेश से लिखा था 5 रानियों को कि मैं फलाना दिन आ रहा हूँ, किस किस को क्या क्या चाहिए लिस्ट भेजिए। तो सब ने अपना अपना लिस्ट, किसी ने टीवी मंगाया, किसी ने क्या क्या मंगाया, किसी ने क्या क्या मंगाया। छोटी रानी थी, उसने कुछ नहीं मंगाई। इसलिए आप कृपया वापस आना, मैं आपको मुझे आपकी चाहत है, बस खत्म। अब आया लिस्ट, सबका अपना अपना डिमांड लेके आया। अब देखा बड़ी रानी उसका लिस्ट अनुसार सामान दो, और सेकंड वाली, थर्ड वाली, फादर छोटी वाली उसने तो मुझे मांगी, तो बाकी जो सामान बचा सब लेके वो छोटी रानी की चले। तो
निकट नाय नाथ जी, वो छोटी रानी के पास निकट में राजा पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ऐसे आत्मा का निकट क्या है, आत्मा परमात्मा को चाहे तो निकट। अभी तो परमात्मा की माया चाहते हैं, परमात्मा देते भी हैं और दूर हो जाते हैं। इसीलिए पर निकट नावे नाते, मतलब परमात्मा के निकट आने के लिए परमात्मा का ही चाहत होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जिसको जो चाहे वो देता हूँ, जो चाहे देता हूँ, लेकिन जो मुझे चाहता है मैं उससे मिलता हूँ। सिंपल सी बात है। अन्नकूट का मेला करे और उधर भोजन लगाए, प्रसाद किए, उधर प्रसाद बहुत बढ़िया गए, परमात्मा तो पता नहीं किधर गए। सीखो सभी संस्कृत और पढ़ो सब वेद पुराण। द्वादश, एक शब्द का द्वादश 12 अर्थ करो, पर आप न होए पहचान, लेकिन अपने पहचान उससे नहीं होगा। इस तरह से साधो सवे जोगारंभ साधना अनाद अथवा जाप सब करो, उड़ो गड़ो चढ़ो 5 में। कल मैंने बताया उड़ो 5 तत्व 7 करके उड़ो। अष्ट सिद्धि नवनिधि वगैरह सब सिद्धि वगैरह, तो वो उड़ने वाला भी है, गड़ने वाला भी है। 5 तत्व को नांग करके जाओ, मतलब 5 तत्व को बस में रखो। चढ़ो 5 में मतलब 5 तत्व को बस में रखो। राजा जनक ने अग्नि को बस में रखा था, उसका वो जलता नहीं था। ऐसे एक एक सद्वत, कोई पानी साधा है तो पानी में डूबता नहीं है, मरता नहीं। किसी ने अग्नि साधा है, किसी ने 5 तत्व, किसी ने हवा साधा है, हवा साधा है, हवा का देवता साधा है, तो यहाँ बैठे बैठे कहाँ पहुँच जाता है उड़ के। तो इस तरह से बोलते हैं चढ़ो 5 में मतलब 5 तत्व को साधो, करो सब, पर शून्य न छोड़ी किन। लेकिन शून्य जो है निंद्रा का अवस्था, सृष्टि का कारण शून्य है, वो नहीं छोड़। उसको नाम करके सृष्टि शून्य है, शून्य से बना हुआ। अर्थात सपना किससे बना हुआ, सपना का निंद्रा नींद है कि नहीं, शून्य है कि नहीं, उस हिसाब का शून्य लेना। शून्य मतलब नथिंगनेस नहीं, नथिंग चीज तो है ही नहीं। सीट खाली है करके बोलते ना बस में, सीट खाली है बोलते हैं, खाली खाली है। तो शून्य निंद्रा, निंद्रा है ना, इजनेस है, वो नथिंगनेस नहीं है। हो तो शून्य में ही उलझ जाते हैं, उससे परे जो है वो नहीं पहुंच पाते। पर आखिर शून्य न छोड़े किन, निंद्रा से बाहर नहीं निकल सकते। फिर बोले आगमा भाखो, भविष्य वक्ता बनो, मन की परख हो, अपने नहीं दूसरों को मन को देखने की वो भी ज्ञान ले लो, सिद्धि है वो। सूझे 14 भवन, 14 लोग में कहीं भी भ्रमण करके आ जाओ। मृतक को जीवित करो, आगे बोले पर घर की न होए गम, लेकिन आत्मा का घर पहचान हो, कोई ज़रूरत नहीं है। 14 लोग में अपने घर है ही नहीं तो कहाँ से हो। आप बताए ये सब समस्या का सलूशन वही है। 11 नंबर चौपाई, सतगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर सब चिन्ह परे आखर की। अब लास्ट कंडीशन है, सदगुरु के साथ सब चिन्ह परे आखर की। ये आखर शब्द जो है इसका बहुत सारा अर्थ है, उसमें से 2 अर्थ आपको बता दूं। एक तो आखर प्राण जी ने हिंट्स ये दिया कि 28वें 2 परार्धे अष्टविंशति कलियुगे, ये 28वां कलियुग में एक अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः, ये ब्रह्मरूप आत्माएं धरती में आने वाली बात है। ये आखर का समय में, ये 28वां कलियुग। यहाँ एक जमात आने वाले हैं, जो जमात ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाले हैं। इस तरह से भविष्य वक्ताओं ने संकेत किए। वो सब चिन्ह परे आखर की, और जागृत बुद्धि के अवतार होने वाले हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाला है। ये वाला चीज़ है, कोई एक नया घटना होने वाली, वो कहाँ का है। बस ये सदगुरु से पहचान होता है कि इस तरह से भविष्य वक्ताओं ने आज के दिन के लिए भविष्य बोला। देखो ये आखर है। ऐसे कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा है, मेरे जाने के बाद हज़ार साल बाद इमाम मेहदी और रूहल्लाह और इमाम मेहदी आने वाला है। रूहा मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा के आत्मा श्यामा जी अवतार सदगुरु महाराज की बात है। अर्थात धरती में परमात्मा की अलादीन शक्ति आने वाली बात है। रूहल्लाह आएगी और इमाम कहलाएगी, और वही असराफिल आएगा, शोर फूकेगा। कब? मेरे जाने का 1000 साल बाद।
इसका मतलब हिंदू शास्त्र चाहे वेद से हो चाहे कतब का है, निचोड़ में एक बात है जरूर कि एक अनहोनी शक्ति आने वाली बात है। उसका समय सापेक्ष बताया है कि ये 28वां कलयुग में, और उनका लक्षण ऐसा ऐसा होगा। तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम। और सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार, एक है परो मंत्र, एक कृष्ण मंत्र संसार में आएगा जो 16 अक्षर का रहेगा। इस तरह से मंत्र के विषय में भविष्यवाणी और बुद्ध कल के अवतार के विषय में भविष्यवाणी, रुअल्ला इमाम में दिग्विजय भविष्यवाणी, ये सब भविष्यवाणी जो मिलने का जो वो आखिर का समय है, वो आत्म जागृति का समय है। तो सदगुरु महाराज ये चीज़ भी बता देंगे, इसीलिए उनके पास सब चिन्ह परे आखिर की, तो समय पता चलेगा कि अच्छा ये समय का फायदा उठाना है क्या, तो भूले नहीं अवसर। ये जो आखिर का समय जो अवसर है, फिर आत्मा जागने के बाद ये अवसर नहीं भूलेंगे। अब इसी समय मुझे जागना होगा करके जीव तत्पर हो जाता है। ये पहचाने सुख उपजे, जब ये प्रसंग को पहचानेंगे तारतम्य द्वारा तो आत्मा को सुख उपजे। सन्मंद धनी अंकुर, बस इतना होने के बाद आत्मा को क्या मिलता है? संबंध मिलता है। संबंध मेरा संबंध निद्रा से नहीं, मेरा संबंध क्षर पुरुष से नहीं, मेरा संबंध अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से है। यत् पूजा प्रभावे नहीं जीव सृष्टि उद्धारणम। ये जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति प्राणनाथ जी के यत् पूजा प्रभावे नहीं, इनके पूजा के प्रभाव से ही जीव सृष्टि उद्धारणम, जीव सृष्टि का उद्धार होगा करके बहुत से वक्ताओं ने कहा है शास्त्रों में। उन्हीं परमात्मा ने समय पकड़ाया है, तो ये जीव जानेगा। और इस तरह से महामति प्राणनाथ जी के तारतम्य ज्ञान में जब प्रवेश होगा ये जीव, तो सन्मंद पकड़ेगा धनी और अपना अंकुर को पता चलेगा, अरे मैं परमधाम के ब्रह्मात्मा अंकुर, उसी हिसाब से मैं रखोपारूह कारण अक्षरधाम से मेरा अंकुर, और मैं संसार के स्वप्न जीव का अंकुर, सब अपना अंकुर को पता चलेगा। उसके बाद झूठे अंकुर स्वप्न आपका जो है वो भी अब क्या होगा? ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर करके नेचल देखा नजर। इस तरह से जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलू वासना वासना सतको अंग। परम धाम की सच्चा वासना का रंग जीव में भी चढ़ेगा, और जीव अब ये है सत्संग का फल करके पहले से शास्त्र में बोलता था, अब ये ब्रह्म सृष्टि का सत्संग करेगा तो जीव भी अब ब्रह्म सृष्टि का रंग लेकर के अब रंग चढ़ेगा। धनी संबंध धनी अंकुर। आगे महामती सो गुरु कीजिए जो यूं बरसावे नूरा। ये पहचाने सुख उपजे संबंध धनी अंकुर। इस तरह से सदगुरु का पहचान होगा और आखिर समय का पहचान होगा, तो हमें देश काल परिस्थिति का पता चल जाएगा। तब परमात्मा का सच्चा संबंध का ज्ञान आ जाएगा, और परमात्मा रूपी धनी पता चलेंगे, और आप अपने अंकुर का पता चलेगा, क्योंकि 3 दर्जा का अंकुर है 3 प्रकार के सृष्टि के विषय में। तो महामती सो गुरु कीजिए, महामती कहते हैं ऐसे गुरु करेंगे जो यूं बरसावे नूर। इस तरह से परमधाम का ज्ञान और शाश्वत ज्ञान का नूर प्रकाश फैलाएंगे सदगुरु। ऐसे सदगुरु को संगत करो हे वैष्णव, हे दुनिया। इस तरह से प्राणनाथ जी ने 7 प्रकरण से, तो मैंने शुरू में भूमिका बांधा था सुंदर साथ जी, तो वो प्रकरण हो मेरी वासना तुम तलोगम के पार करके 7 नंबर प्रकरण पूरा हुआ था। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए है अपनो विलास, महामत मनसा मिट गई सब सुपन केरी आश करके हरिद्वार चिंतामणि के विषय में ठट्टानगर का प्रसंग था। हो मेरी वासना, चिंतामणि का वासना को परमधाम का जैसे संकेत हुआ, तो उनको ज्ञान देते समय आत्मा का लक्ष्य प्रकरण नंबर 7 में बैठा है। अब प्राणनाथ जी फिर जब ठट्टानगर से फिर मस्कत बंदरगाह अब्बासी बंदर होते हैं, नलिया आते हैं, नलिया से फिर प्राणनाथ जी सूरत आते हैं, सूरत में आकर के 1729 में 17 महीना रहते हैं। तो वहाँ पर वेदांती लोग भी आए और ज्ञानी और भक्त सब आए। तो वहाँ पर गोविंद व्यास
जो वल्लभ संप्रदाय के प्रकांड विद्वान थे और श्रीमद् भागवत के अच्छे कथाकार थे। तो कथाकार अब ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान का लुटालुट, तो उनके माध्यम से फिर ये थोड़ा बाहर निकल गए प्राणनाथ जी। उन्होंने अन्नकूट का मेला ऐसा कुछ कर रहे थे, तो वहाँ देखा वल्लभ संप्रदायों का इतना ऊंचा कोटि का जो ज्ञान था, इन्होंने तो नरक का व्यवहार करने लगे। उसकी बहाने बोलते बोलते सारा ज्ञान उतर गया। तो हमने इस क्लास के माध्यम से और वही इलम परंपरा के माध्यम से जो जोश में निकलता था, प्राणनाथ जी फिर होश में वो चर्चा करते थे, उसी चौपाई को और आटी-कुटी खोलते थे। तो उस समय से ये फिर चौपाई इस तरह देखने का जो परंपरा है, जानने का, समझने का, उसको बोलते इलम परंपरा। उसी परंपरा में आते आते हमने ये भी देखा कि ये अच्छा रास्ता अपने गुरु का ज्ञान को ज्ञान के रास्ता में न जा करके राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो अपना जो मूल धरोहर जो सिद्धांत है उसको अदला बदला करके चलने वालों के प्राणनाथ जी कितने नाराज हो गए। तो इसे ये भी शिक्षा हमें मिली कि उनकी दिव्य वाणी को अगर हम अदला बदला करें, उनकी दिव्य वाणी के आधार पर हमने कुछ ढांचा में अपने जीवन को नहीं ले गए, तो प्राणनाथ जी हमारे से ज़रूर नाराज होंगे। उसको भी हमने व्यक्तिगत उसमें से देखा और अपने ऊपर फिर व्यक्तिगत अपने ऊपर घटा करके भी देखा। इस तरह से ये सूरत का एपिसोड, इस तरह से ये प्रसंग को यहीं किनारा लगता है। और कल हम श्रवण करेंगे 15 नंबर, एक स्वतंत्र प्रकरण है 15 नंबर, पतित शिरोमणि यूँ कहे करके। अब इसके ऊपर फिर अलग ही भूमिका और अलग ही व्यक्तित्व को फिर लिख करके कल हाजिर होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। ए पहचाने सुख उपजे, पहचाने सुख उपजे, सनमंद धनि अंकुर, सनमंद धनि अंकुर। मामत सो गुरु कीजिए, मामत सो गुरु कीजिए, जो यूं बरसावे नूर, जो यूं बरसावे नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम।